हेलो दोस्तों, अनंत आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आपके सामने लेकर आया हूं रीजनिंग की सेकंड क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था नंबर एनालॉगी को। अब नंबर एनालॉगी के कॉन्सेप्ट के करने के बाद में कई बच्चों के मन में ये होता है कि हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या आपने सर जो कॉन्सेप्ट बताया था, ट्रिक बताई थी, उनको क्वेश्चंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में कवर करके चलेंगे। आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टोटल 30 क्वेश्चन हैं और इनको हम सुपर 30 नाम देते हैं। सुपर 30 इसलिए क्योंकि इस टाइप के जो आपका जो 30 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो इसमें एनालॉगी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे और हमारे लिए रह जाएगा बस उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना एग्जाम तक। अगर इस टाइप के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कभी भी हमें आपका इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आने वाली। जिस भी एग्जाम में आप बैठोगे, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या आपका रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वो सारे क्वेश्चन आपके वहां पर आपके यूज हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो स्क्रीन पर है। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पहले आप खुद से करके देखेंगे, उसके बाद उसका आंसर आप कमेंट में रिप्लाई करके जरूर बताएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए, पार्टिसिपेशन आपका मैक्सिमम चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर्स दे रखे हैं 14 और 9। उसके बाद में इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर 26 और फिर क्वेश्चन मार्क। आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। अब इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आ सकती है, 14 और 9 को अगर रिलेट करेंगे तो कैसे रिलेट करेंगे, आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ऑर्डर और प्रेफरेंस क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 14 से 9 को अगर रिलेट करना है तो हम कैसे रिलेट करेंगे। देखो कोई भी नंबर अगर हमें घटाना होता है तो उसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, या तो कुछ माइनस करते हैं या तो डिवाइड करते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो पहले इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि 14 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 7, और 7 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो यहां पर जो हमने कॉन्सेप्ट देखा वो क्या था कि डिवाइड बाई 2 और प्लस 2। अब इसी तरह के आपका इसी सेम कॉन्सेप्ट को हमें लगा देना है राइट साइड में। 26 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, आपका 2 से, और ऐड कर देंगे किसको, 2 को, तो यहाँ पर आपका 13 आएगा, और 13 में 2 ऐड करने पर कितना आंसर आ जाएगा 15। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन 15 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 8 दिया है, 28, 27 और क्वेश्चन मार्क। क्या आंसर रहेगा इसका, देख लेते हैं। यहां पर अगर हम 8 की बात करें और 27 की, ये नंबर देखकर हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये नंबर जो है ये परफेक्ट क्यूब है, यानी कि पूर्ण घन है। किसका क्यूब है, जैसे 8 है ये क्यूब है किसका, 2 का। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं 28 की, तो 28 किस नंबर के क्यूब के पास पड़ेगा। तो यहां पर हम बात करें 3 के क्यूब की तो 27 और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 28। तो ये 28 डायरेक्ट आपको क्यूब फॉर्म में नहीं दिया है। अब आप कहोगे सर इसमें हमने क्यूब क्यों लगाया, मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्यूब मेथड को मल्टीप्लाई डिवाइड से ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस 1, 27 क्या है आपका 3 का क्यूब। तो यहाँ 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 65। अब देखना है 65 ऑप्शन में दे रखा है, तो 65 ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका 3, 12, 5 और क्वेश्चन मार्क। अब 3 से 12 पर कैसे पहुंचा जाए। अब दिमाग में हमारे ये आता है कि 3 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12 पर पहुंच जाएंगे। तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15, और 15 आपका ऑप्शन में भी दे रखा है। लेकिन आपको ये पता है कि मल्टीप्लाई से ऊपर भी हमारे कुछ मेथड होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड से ऊपर भी हमारे मेथड्स हैं, जैसे स्क्वायर और क्यूब वाले मेथड या प्राइम नंबर वाला मेथड। तो यहाँ पर अगर हम 3 से अगर 12 तक पहुंचना चाहें तो एक रास्ता और है हमारे पास में कि हम 3 का स्क्वायर कर दें। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और 3 ऐड कर देंगे तो 12। तो इसी तरह से अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है आपका 25, 5 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 30, और 30 यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ दो तरीके हमने देखे कि हम 3 से 12 पर कैसे पहुंच सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई बाई आपका यहाँ पर 4 करते हैं तो 20। अच्छा यहाँ पर आपका 20 नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो 20 नहीं दे रखा और 30 आपका दे रखा है। अगर यहाँ पर 20 भी दिया जाता और 30 भी दिया होता तो आप किसको प्रेफरेंस पे रखते, पहले स्क्वायर मेथड को। तो यहाँ पर स्क्वायर मेथड को हम पहले प्रेफरेंस पर रखेंगे। आंसर क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन 30 का। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 56 और 32 और आगे क्वेश्चन मार्क। अब 16 से 56 पर कैसे पहुंचा जाए, क्या तरीका है इसका, देख लेते हैं। 16 अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 16 तो 4 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर अगर हम 16 में करेंगे तो ये आपका 32 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो मतलब ये स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। तो स्क्वायर वाले मेथड नहीं लगेगा तो हमारे पास उसके बाद मेथड और भी हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड से देखते हैं। 16 से अगर 56 पर जाना है तो कैसे पहुंचेंगे, 16 4 जा 64 माइनस का 16 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाई 2, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा आपका 64 माइनस का 8 करेंगे तो कितना आता है 56। अब इसको हम राइट साइड अप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है, और वो ऑप्शन में दे भी रखा है या नहीं दे रखा। यहां पर जब भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आंसर डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पर। तो 32 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 128। 128 में माइनस करना है 32 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर 128 माइनस का 16 करेंगे कितना आ जाएगा 112। तो यहाँ 112 ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन, तो इसमें फोर्थ वाले का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये 4, 19, 7 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 4 है वो स्क्वायर है लेकिन 7 प्राइम नंबर है, तो स्क्वायर वाले मेथड से भी ये नहीं आपका सॉल्व हो रहा, ना ही ये प्राइम नंबर वाले से रिलेट हो रहा है। तो और क्या तरीके हमारे पास में, 4 से अगर आपको 19 पर जाना है तो कैसे पहुंचोगे, 4 का स्क्वायर कर दोगे तो 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर कर दिया 16 और साथ में आपने 3 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 19 आ गया। अब इसको जब हम राइट साइड में अप्लाई करते हैं, 7 से क्वेश्चन मार्क पर जाना है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 49, और 49 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो आंसर इसका ए ऑप्शन 52 सही हो जाएगा। जिन भी बच्चे को आपका दिक्कत आ रही है कि हाँ सर कर कैसे रहे हैं, कौन कौन से मेथड लगा रहे हैं, किसको पहले प्रेफरेंस देनी है, किसको बाद में देनी है, और कौन कौन से मेथड होते हैं एनालॉगी के में नंबर्स को रिलेट करने के, तो वो सभी जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले वीडियो का दे रखा है कि हाँ पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखना, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि बिना उसके देखे अगर आप इसको करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और आपके दिमाग में बस मेथड रहेगा, लेकिन कब कौन सा मेथड लगाना है ये आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए पहले आप उस वाले वीडियो को देखो, नंबर एनालॉगी के पहले लेक्चर को, उसके बाद इसको आप आके अटेम्प्ट करो। तो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्स वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें 24 और ये 60 और 120 और आगे क्वेश्चन मार्क, कैसे सॉल्व करेंगे। 24 को, अच्छा कई लोगों के दिमाग में आएगा 24 को हम 5 का स्क्वायर -1 लिख दें, और 121 को क्या लिखें 11 का स्क्वायर -1। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं 60 की, तो 60 से 24 को अगर रिलेट करना होगा तो कैसे रिलेट करेंगे, क्या 60 को भी किसी का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, नहीं। तो यहां पर ये वाला मेथड तो हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये वाला मेथड हमारा अप्लाई नहीं होगा। स्क्वायर वाला नहीं हो रहा है तो स्क्वायर के बाद हमारा नेक्स्ट प्रेफरेंस पर फोर्थ नंबर पर मल्टीप्लाई डिवाइड वाला मेथड था, उससे करके देख लेते हैं। 24 से 60 पर जाना है तो कैसे पहुंचेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 2, 48 आ गया, और ऐड कर देंगे आपका 24 डिवाइड बाई 2, जैसा कि अभी आप अपने शायद थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में देखा था, वहां पर भी हमने सेम यही मेथड लगाया था। यहां पर भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 120 से हमें क्या करना है, 120 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका 2 का, तो ये कितना आता है आपका 240, और 240 में ऐड करना है 120 डिवाइड बाय 2 यानी कि 60, तो ये 240 प्लस 60 कितना आ जाएगा 300। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन 300 सही हो जाएगा। 300 ऑप्शन में भी यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा और स्क्वायर और क्यूब वाले मेथड नहीं लग रहे थे, और प्राइम नंबर वाला मेथड वो तो बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि कोई भी आपका यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप सभी लोग वीडियो पॉज करके अपना क्वेश्चन पहले सॉल्व करना। अगर आपने पहला वीडियो देख रखा है उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को, अगर आपको सारे क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़ रही है कि इसका क्या सॉल्यूशन है, तो फिर वो पहले वाले वीडियो आपने मतलब ध्यान से नहीं सुना। पहले उसको ध्यान से सुनिए, देखिए, यहाँ उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके बाद इस क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो 335, 216, आगे 987 और आगे क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर अगर हम देखें कि कौन सा मेथड लग सकता है 325 से 216 पे जाने के लिए, प्राइम मेथड पहला था हमारा अभाज्य संख्या विधि, क्या लग रही है यहाँ पर, ये अभाज्य संख्या, ये तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये हो सकता है अभाज्य संख्या हो भी जाए।
तो यहाँ पर अभाज्य संख्या वाला मेथड नहीं लगेगा। घन मेथड की बात करेंगे तो ये नंबर किसी भी नंबर का घन भी नहीं है, क्यूब नहीं है, तो वो वाला मेथड भी आपका नहीं लग रहा है। तीसरे नंबर पर और हम देखें स्क्वायर मेथड, क्या ये नंबर किसी का स्क्वायर है या किसी के स्क्वायर के आसपास पड़ते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। और कौन सा तरीका है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला हमने देखा, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड 335 से 216 पर जाना है तो नहीं पहुंच सकते मल्टीप्लाई डिवाइड करके डायरेक्ट। तो और क्या तरीका बचता है हमारे पास में, तो एक पांचवें नंबर पर मेथड था एडिशन सब्ट्रैक्शन। और अगर ये 5 मेथड नहीं लगते हैं तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, अतार्किक विधि, या जिसको हम लोग बोलते थे इलॉजिकल मेथड। वहां पर डिजिट्स का यूज करते थे, लेकिन वो कब लगाना है, जब ये 5 मेथड आपके यूज ना हो। अब यहाँ पर अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करें, 335 से 216 पे जाना है तो हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 335 में से अगर हम माइनस करते हैं कितना, ये आपका 4 और ये 119 को, ठीक है, 119 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 216। अच्छा 216 6 का क्यूब है, लेकिन ये 6 अगर हम इसमें अगर हम 335 का यूज करके अगर 6 लाना चाहें तो हम उस पर नहीं पहुंच पाएंगे, ना डिजिट को ऐड करके ना और किसी तरीके से। तो इसीलिए हमने आपका यहाँ पर क्यूब वाले मेथड को प्रेफर नहीं किया। अब यहाँ पर यही चीज राइट साइड में लगाते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन मैच करता है या नहीं। तो 987 में -119 करना है, तो यहाँ पर -119 करेंगे तो 17 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 8। इसके बाद यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा तो 6, और यहाँ आपका 9 में से 1 जाएगा तो 8। तो आंसर जो आएगा वो 868 आ रहा है। तो 868 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा इस क्वेश्चन को देखकर कि ये क्वेश्चन कितना टफ सा दिख रहा था और किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन हो कितना आसानी से गया, केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन से। ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में दिए जाते हैं जो देखने में तो लगेगा कि हाँ पता नहीं किस मेथड से ही सॉल्व होंगे, लेकिन उनके सॉल्यूशन जब हमें पता लगते हैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलकर, तो हम फिर माथा पकड़ लेते हैं अपना कि हाँ किस, ये बताओ हम नहीं कर पाए एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर है उसके लिए मेथड्स जो बताए हैं, उन मेथड्स को आपको हमेशा याद रखना है, दिमाग में रखना है और उन्हीं को अप्लाई करना है सारे क्वेश्चंस पर। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 8th नंबर पर चलें, 123 और ये 13 का स्क्वायर, आगे चलेंगे 235 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर नंबर कुछ अजीब से दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन अजीब सा है, स्क्वायर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो कैसे स्क्वायर आ गया ये देख लेते हैं। 123 से अगर 13 के स्क्वायर पर पहुंचना है तो यहाँ पर स्क्वायर के लिए जो नंबर यूज हुआ है वो कहाँ पर है आपका मिड में, और 13 कहाँ पर है फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर। तो ये जो मेथड है आपका, ये किस मेथड के अंदर आता है, अतार्किक विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं अंक विधि या इलॉजिकल मेथड। अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर हुआ, मिडिल वाले नंबर को आपने कहाँ पर रखा, पावर या घात के फॉर्म में, आगे पीछे वाली डिजिट को कहाँ पर रखा आपने, बेस वैल्यू की जगह। अब 235 है, इसमें मिड में क्या है आपका 3 और आगे पीछे क्या है 25, तो 2 और 5 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाएगा सी ऑप्शन। तो इसमें 8th क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 5 सेकंड का भी टाइम बहुत ज्यादा है इन क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो 10, 99, 9 और क्वेश्चन मार्क, तो वाला क्वेश्चन हो गया था ना। हाँ, इसके बाद अगर 9th वाले क्वेश्चन में अगर देखें 10 से 99 पर कैसे पहुंचेंगे। आपको ये पता है कि जो 10 है, 10 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 100। अब 100 से 99 पर जाना है तो -1 करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये स्क्वायर मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। अब क्यूब मेथड से अगर इसको लगाने की कोशिश करते या प्राइम मेथड लगाने की कोशिश करते तो वहां पर हम रिलेट नहीं कर पाते राइट और लेफ्ट साइड को, इसीलिए हमने उन मेथड की जगह इसको हमने पहले प्रायोरिटी दी। 10 स्क्वायर -1, और आगे जब चलेंगे 9 का स्क्वायर -1, तो ये कितना आएगा 81 -1 इक्वल टू 80। 80 ऑप्शन में दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो फिर और हम किसी और मेथड की तरफ फिर चलते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 10, 8, 24 क्वेश्चन मार्क और 32। 8 से 24 पर जाना है, कैसे पहुंचेंगे, और आगे 32 से क्वेश्चन मार्क पर जाना है। अच्छा, कई लोग यहाँ पे 8 या 24 कर देंगे, लेकिन किसी भी नंबर में अगर आप 3 के टेबल में कभी भी आपका 32 नहीं आएगा तो वो मेथड तो यहाँ पर आपका नहीं लगेगा। इसके अलावा और कौन सा तरीका लग सकता है, 8 दूनी 16 कर देंगे और प्लस 8 ऐड कर देंगे, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें 2 का मल्टीप्लाई करके उसी को ऐड करने पर 32 आ जाए, तो हमारा वो भी तरीका फेल हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन से देख लेते हैं। 8 और 24 में कितने का अंतर है, 16 का, और यहाँ पर 16 के अंतर पे क्या आना चाहिए आपका 16, लेकिन 16 भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। अब हमारे सारे मेथड तो खत्म होते जा रहे हैं।
सारे तर्कस के तीर हैं वो खाली हो गए हैं, तो हमारे पास सबसे लास्ट में एक ही ब्रह्मास्त्र बचता है कि हम डिजिट्स का यूज करें। तो लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज करने वाले दिए जाते हैं, आप उनमें सारे मेथड लगा के देखोगे, उनमें किसी से हो ही नहीं रहा होगा, जबकि आप डिजिट मेथड से लगाओगे या फिर इलॉजिकल अतार्किक विधि से सॉल्व करोगे, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें अब रिवर्स चलना है, जैसे आपको 24 से 8 पर जाना है, कैसे जाओगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना आसान था। ऐसे ही 32 से क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। अब आप लोग सोच रहे होगे सर इतना आसान सा क्वेश्चन था और हम जब अपने इतना दिमाग लगा रहे थे और हमसे सॉल्व नहीं हो पाया, तो ये क्या है, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। जब आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल की हो चुकी होती है तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, जबकि एग्जाम में बच्चे इसका आंसर सर पटकते रह जाते हैं और नहीं सॉल्व कर पाते, क्योंकि वहां पर आपके पास में एग्जामिनेशन हॉल का एक प्रेशर रहता है। ठीक है, अब इसके अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, 144 और 10 है आगे 169 और क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ पर ये देखा कि 144 और 169 ये नंबर क्या है, आपके स्क्वायर हैं। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। 169 ये किसका स्क्वायर है, 13 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आपका 10 दे रखा है, 10 से अगर हम 12 के स्क्वायर पर अगर हमें जाना है तो कैसे पहुंचेंगे, हम 10 में 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 12 के स्क्वायर पे जाना है। ठीक है, तो 10 + 2 और उसका स्क्वायर कर दिया तो 12 का स्क्वायर। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए थी, क्वेश्चन मार्क +2 इसका स्क्वायर करने पर आपको कितना मिलना चाहिए, 169। 169 स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क +2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, √169। तो क्या लिखेंगे आप, 13। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस का 2 इक्वल टू 11। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने तो पूरा सॉल्व करके बता दिया, ये तो हम बिना सॉल्व किए कर पा रहे थे। तो ये आपको इसलिए बताया है ताकि आप गलती ना करें। एग्जाम में आपको डायरेक्ट करने के चक्कर में कभी कभार हम लोग गलती कर देते हैं। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो आराम से आ जाएगा, 13 से 2 नंबर पहले क्या आएगा, 11, और 11 का स्क्वायर, 11 + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, और आंसर इसका निकालेंगे, कौन सा आएगा आपका इसमें, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 वाला क्वेश्चन छोटा सा है, जितना छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब दवाइयाँ देता है तो बड़े बड़े कैप्सूल होते हैं, वो आपको क्या है, वो वो फायदा आपको पहुंचाते हैं, जो लेकिन छोटे कैप्सूल होते हैं वो ज्यादा आपके नुकसान करते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी होती है तो छोटी दवाइयाँ ही काम करती हैं, आपकी छोटी छोटी गोलियां। 9, 8, 16 और क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या मेथड लग सकता है। एक बार आप देखो, मेथड लगाओ, क्या दिमाग लगा सकते हो इसमें। ठीक है, अब एक बच्चा था, उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बोला कि सर ये तो 9 हमें दिखाई दिया और ये 16 दिखाई दिया। 9 होता है 3 का स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। 16 होता है 4 का स्क्वायर, ये तो उससे भी अच्छी बात है। लेकिन आगे 8 पर कैसे पहुंचे, 8 पर कैसे पहुंचे, क्योंकि 8 जो होता है गुरुजी, ये होता है आपका 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है, इसके अलावा हम और कोई मेथड तो नहीं लगा पा रहे हैं। तो यहाँ पर 8 पर आपका पहुंचने के लिए आपने क्या किया, जो बेस वैल्यू थी वो 3 से क्या हो गई, 2, यानी कि -1। लेकिन जो पावर है वो आपका क्या हुई, पावर में 1 ऐड हुआ। तो यहाँ लॉजिक क्या लगा कि बेस वैल्यू तो आपको 1 कम कर देनी है, पावर 1 बढ़ा देनी है। ठीक है, उसी को हम राइट साइड में अप्लाई कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में जब ये पूछा गया था तो काफी लोग इसको गलत करके आए थे। तो यहाँ पर 4 में अगर -1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 3, और 2 में अगर हम +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 3 की पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। आंसर मिल गया आपको, ए ऑप्शन 27। ऐसे ही आपका आंसर हम निकालेंगे सारे क्वेश्चंस के। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, 25, 37, 49 क्वेश्चन मार्क। ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, शायद सभी लोग इसको कर लेंगे, और इसके बाद सॉल्यूशन बताने की देर है। ठीक है, यहाँ पर 25 है, गुरुजी इसको हम 5 का स्क्वायर कर दें, बिल्कुल करो। 49 इसको हम 7 का स्क्वायर करें, ये भी आप इसको कर दो 7 का स्क्वायर। 36 से कैसे रिलेट करें सर इसको, 36 अगर आपने नंबर्स के स्क्वायर पढ़ रखे हैं अच्छे से, तो 36 6 के स्क्वायर के पास पड़ता है, कैसे, 6 का स्क्वायर +1। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए किस नंबर के स्क्वायर के आसपास कौन से नंबर आते हैं। जैसे अगर आपको 6 का स्क्वायर पता होगा तो 37 को आप रिलेट कर लोगे 6 का स्क्वायर +1। तो यहाँ पर बेस वैल्यू है वो 1 बढ़ा दिया, और बाद में आपने क्या किया है, 1 ऐड कर दिया है। तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन मार्क के लिए। 7 के बाद क्या आएगा, 8 का स्क्वायर और +1 कितना आ जाएगा आपका 65। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन 65 सही हो जाएगा।
चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर 68, 130, क्वेश्चन मार्क और 350। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है कौन से मेथड लग सकते हैं। जितने भी मेथड है सब लगा के देख लेना आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में माना जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करना, बाद में वीडियो में सॉल्यूशन देखना है इसका। 68 है और यहाँ पर 130 है, ये 350, ठीक है। तो यहाँ 350 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा नंबर सीरीज में, मिसिंग नंबर में और एनालॉगी के अंदर ये हमारा तब यूज किया जाता है जब हमें ये पता हो कि इसके आसपास किसका क्यूब पड़ता है, 7 का। अब यहाँ पर हमने इसको रिलेट किया 7 के क्यूब से कि 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और 7 के क्यूब में अगर हम 7 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 350। अब ये हमने क्यों किया, क्या इससे इसको रिलेट कर पा रहे हैं हम। 130 के पास किसका क्यूब पड़ेगा, 5 का। 5 का क्यूब कितना आएगा, 125, और कितना ऐड कर देंगे, 5, 130 आ गया। अब क्या 68 को भी ऐसे रिलेट कर पा रहे हैं, 64 के बाद 68 के पास किसका क्यूब पड़ेगा, 4 का क्यूब कितना आ गया, 64, और 4 ऐड कर दिया तो 68। अब यहां पर हमें पैटर्न पता लग गया कि जिस नंबर का हम क्यूब कर रहे हैं बाद में उसी नंबर को एज इट इज ऐड कर दे रहे हैं। तो यहां अगर हम सीक्वेंस देखें तो 4 के बाद 5 आ गया, 7 से पहले क्या आएगा आपका 6, तो यहाँ पर 6 का क्यूब प्लस 6, तो 6 का क्यूब 216 प्लस 6 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 222। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन 222। तो बड़े आराम से इसका आंसर हम फाइंड कर लेंगे अगर हमें ये पता है कि किस नंबर के क्यूब के पास कौन सा नंबर एग्जिस्ट करेगा। और बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, अभी आप देखोगे नंबर सीरीज के अंदर भी, मिसिंग नंबर के अंदर भी, कि वो बार बार यूज होंगे और आपको पता होना चाहिए कि वो किसके क्यूब के स्क्वायर के पास पड़ते हैं। जैसे कि अगला ये क्वेश्चन दे रखा है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। 337 आपको पता है 343 के पास पड़ेगा, जो कि क्या है 7 का क्यूब। लेकिन पहुंचना कैसे है इस पे, ये आपको देखना है। 7 का क्यूब 343, और 343 से अगर 337 पर जाना है तो माइनस क्या करना है, 6। अब यहाँ पर 6 माइनस किया है। अब ऐसे ही फॉर्म में, इस फॉर्म में हम इसको 121 को रिलेट करेंगे। 121 हालांकि 11 का स्क्वायर भी होता है, लेकिन 337 तो स्क्वायर नहीं होता, तो इसीलिए स्क्वायर मेथड से रिलेट नहीं करना है, गलती नहीं करनी है आपको। 121 के पास किसका क्यूब पड़ रहा है आपका, 5 का, तो 5 का क्यूब माइनस का कितना 4, 5 का क्यूब 125, 4 माइनस करेंगे 121। अब ऐसे ही रिलेट कर लेना है 61 को। 61 को कैसे रिलेट करेंगे आप, यहाँ पर 4 का क्यूब 64, 64 में से आपको कितना माइनस करना है, 3 माइनस करेंगे तभी 61 पे पहुंचेंगे। तो वैसे ही आपको इस क्वेश्चन मार्क को रिलेट करना है। 4 के बाद 5 और 7 से पहले क्या आएगा आपका 6, तो 6 का क्यूब माइनस का 5, 6 का क्यूब कितना आएगा आपका 216, माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 211। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन 211 सही हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह था, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर था कि आपको जो माइनस करना था वो आपका एक डिजिट कम को माइनस करना था। आगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको कितने लोग कर पाते हैं। अब यहाँ पर 15 है और 210 है। 15 से 210 पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, कैसे कैसे पहुंचेंगे 15 से 210 पर, 15 1 जा 15, 6 बचा 14, 14 का मल्टीप्लाई करके। तो 25 में अगर हम 14 का मल्टीप्लाई कर दें, 14 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 25 चको 100, 25 और 10 35, 350, 350। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं दिया मतलब हमारा मेथड गलत है और इसके लिए हमें कुछ और ट्रिक लगानी पड़ेगी, कोई और मेथड लगाना पड़ेगा जिससे ऑप्शन मैच कर जाए। आपसे बोला था कि नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन है वो डिपेंड करेंगे पूरी तरह से ऑप्शन पे। अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है तो एक क्वेश्चन के आप कई सारे आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन पता है तो आपको फिर उसी पर्टिकुलर मेथड से उस आंसर पे पहुंचना है। देख लेते हैं आपका और कौन सा मेथड लग रहा है। 210 जो है आपका, देखते हैं 15 से कैसे रिलेट होगा। 210 आपका 15 के स्क्वायर यानी कि कितना होता है 225, 225 में 15 माइनस करने पर हमें मिल जाता है। ये इतनी ब्रॉड थिंकिंग आपको यहाँ तक, इस लेवल तक सोचना कब आएगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये 30 क्वेश्चन जो आपको कराए गए हैं ये अलग अलग मेथड पर, अलग अलग पैटर्न पर आधारित हैं। इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए चैप्टर कुछ नहीं रह जाएगा और आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। तो 15 का स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा, 25 का स्क्वायर माइनस का 25। 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका 625, माइनस का 25 कर दिया तो कितना आ गया 600, और 600 यहाँ पर ऑप्शन में भी
दे रखा है बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91331 क्वेश्चन मार्क और आगे दूसरा क्वेश्चन मार्क। अब ये बड़ी दुविधा आन पड़ी है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर एसएससी बहुत पूछता है, और एसएससी पूछ रहा है तो मतलब आगे चल के वो हर एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन बनने वाले हैं, जहां पर आपको 2 क्वेश्चन मार्क दिए होते हैं। मतलब इन दोनों नंबर को रिलेट करना है, और आपको राइट साइड में लेफ्ट साइड में 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, उनको भी उसी तरीके से रिलेट करना है। ठीक है, तो कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको, क्या इसके मेथड रहेंगे, उसको जरा देख लेते हैं। जैसे आपका 9 है और 1331 है, ठीक है, इसके राइट साइड में 1331 है। क्योंकि अगर आपको नंबर्स के क्यूब याद हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1331 जो कि रीजनिंग के अंदर बहुत बार यूज होता है, ये किसका क्यूब है, 11 का, 11 का क्यूब। ठीक है, 11 का क्यूब है। 9 से अगर हम 11 के क्यूब पर पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचेंगे कि 9 में हम 2 ऐड कर दें और उसका हम क्या कर दें, क्यूब कर दें। ठीक है, ये इतना आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है आपको ये सीखना पड़ेगा, ये अप्रोच सीखनी पड़ेगी नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो पहला नंबर था उसमें हमने 2 ऐड करके क्यूब किया, 11 के क्यूब पे पहुंच गए, क्योंकि हमें इसमें राइट साइड में और कोई नंबर नहीं दे रखा था जिससे हम इसको रिलेट करते। तो ये 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। मतलब करना क्या है, जो भी नंबर है उसमें अगर आप 2 ऐड करके उसका क्यूब करोगे तो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए। कैसे, जैसे यहाँ पर देखोगे 6 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया, 8, 8 का क्यूब करोगे तो आपका 512। मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया। आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो चेक कर सकते हो। जैसे आपका 6 + 2 करेंगे 8, 8 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा, 512। ऐसे ही सी वाले ऑप्शन में 4 + 2 करेंगे 6, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आना चाहिए, 216। वो भी ऑप्शन में नहीं दे रखा तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट वाला 5 + 2 7, और 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आपका, 343, और ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपका अभी अभी एग्जाम में, तो आप इनको सॉल्व करके चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 321056, और आगे 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस का, क्योंकि आपको उस लेवल पे ले जाके छोड़ना है जहां से आप हर एग्जाम के क्वेश्चन को देखें तो वो आपको बहुत ही बौना नजर आए, यानी कि वो आप आराम से सॉल्व कर पाएं और आपको इधर उधर किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, और ना ही कहीं से और आपको दूसरी जगह से कोई पढ़ने की जरूरत पड़े। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखना है 32 से 1056 को रिलेट करना है। कैसे कर देंगे रिलेट, ठीक है। 32 आपका क्या होता है, 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 आपका ये 32 होता है, और 32 का जब हम स्क्वायर करते हैं, 2 की पावर 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आता है आपका 2 की पावर 10, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1024। 1024 से अगर 1056 पे जाना है तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 32। मीन्स हमें जो लॉजिक मिला वो क्या मिला कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर करना है और बाद में उसी नंबर को एज इट इज ऐड कर देना है। ये भी हमारा थिंक प्रोसेस है जो कि हमें प्रैक्टिस से आएगा। आगे राइट साइड में 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, और कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर 14 का स्क्वायर जो होता है वही 196 होता है, तो आगे ऐड करने की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 17 का अगर स्क्वायर करोगे तो 17 का स्क्वायर ही आपका 289 होता है, तो आगे आपको 17 ऐड करने की कोई गुंजाइश यहाँ पर भी नहीं बची। इसके बाद 44 की अगर हम बात करते हैं, 44 का स्क्वायर क्या होगा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट के स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग जनरली एक ट्रिक यूज करते हैं, इस पर एक अलग से भी वीडियो बना देंगे, अभी हाल फिलहाल में देख लेते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16, ये 16। इसके बाद जो भी डिजिट्स हैं आपकी दे रखी हैं, इनमें आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं आपका, तो ये कितना 16 2 जा 32। 32 को एक डिजिट छोड़कर लिखना होता है, 2 और 3, तो ये कितना आ गया 6 3 9 और 1। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया 1936 आया, किसका, 44 का स्क्वायर। बाद में आपको इसी नंबर को ऐड करना है, किसको, 44 को। तो इसमें अगर हम 44 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 6 और 4 0, ये आपका 3 4 7 और 8 9 1, तो 1980, तो सी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। तो स्क्वायर के लिए ट्रिक है, ऐसे आप 39 का स्क्वायर निकाल सकते हो। 39 का स्क्वायर निकालोगे कैसे, 39 में आपका डिजिट कौन कौन सी यूज हुई है, 3 और 9। 3 का स्क्वायर आएगा 09, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81। आप डिजिट्स में क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 3 27 दूनी 54, 54। अब 54 को एक डिजिट छोड़कर लिखना है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5।
1 8 और 4 12 1 आपका, तो ये कितना आ गया 10 और 5 15 1 1 5 1 2 1 5 2 1। तो यहाँ पर 1 5 2 1 में अगर आप ऐड करोगे 39 को तो 1046 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सही है। 19 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, 35 64 29 और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें 35 और 39 29 को कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि 29 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है, 35 लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन भी लगाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब, ये कोई भी मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो कोई और कौन सा तरीका है हमारे पास, लास्ट में बचता है अतार्किक विधि, इलॉजिकल मेथड, जिसमें हम डिजिट्स का यूज करते हैं। तो 3 और 5 का सम कितना आएगा 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 64। ऐसे ही 2 और 9 का सम कितना आएगा 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन 121। ये इलॉजिकल मेथड है, सबसे लास्ट में लगाना होता है। आगे इसके अगला क्वेश्चन 2 3 और 23 और आपका 19, 23 और 19 ये दोनों क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं। 23 भी प्राइम है और 19 भी प्राइम है, लेकिन 56 प्राइम नंबर नहीं है, मतलब इसको प्राइम नंबर से तो रिलेट नहीं करना है। तो कोई और तरीका हमारे पास में जिससे हम इसको सॉल्व कर पाए। अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका -4 करना पड़ेगा, या -4 करेंगे 52 ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, माइनस वाला तरीका भी फेल हो गया। डिवीजन वाला तरीका है वो भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर और कौन से तरीके लग सकते हैं, यहाँ पर क्या ये किसी के स्क्वायर और क्यूब के पास पढ़ते हैं, नहीं, वो भी आपका हम यहाँ पर रिलेट नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास बचता है डिजिट मेथड। कैसे लगाएंगे डिजिट मेथड को, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर डिजिट 2 दे रखी है और 3 दे रखी है, ठीक है। अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 27, माइनस का अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। ये एक नया क्वेश्चन था जो अभी रिसेंटली पूछा गया था और कोई इसको कर नहीं पाया था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन के मेथड को ध्यान से देखना, हो सकता है आपके आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछ लिया जाए किसी शिफ्ट में। तो 3 का क्यूब 27 माइनस 8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 19। सेम इसी मैनर में आपको 56 को क्वेश्चन मार्क से रिलेट करना है, तो आपको बाद वाले नंबर का क्या करना है, क्यूब लेना है। 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना आएगा 216 माइनस का 125, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 और ये 9, तो 91। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 91 आ जाएगा। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो 99% बच्चे इसको गलत ही करके आए थे। इतना ही खतरनाक क्वेश्चन था ये, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखो कितना आसानी से सॉल्व कर लिया है, इसका सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 65 122 और क्वेश्चन मार्क, इसमें तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा 50 किसके पास पड़ता है 49 के, 49 क्या है 7 का स्क्वायर। ऐसे ही 122 किसके पास पड़ेगा 11 के स्क्वायर के, 11 का स्क्वायर +1 और ये 7 का स्क्वायर +1। आगे 65 किसके स्क्वायर के पास पड़ेगा 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर +1। 7 8 11 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपका 12, तो 12 का स्क्वायर +1, 144 +1 करेंगे तो 145। आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 32 38 क्वेश्चन मार्क। अब तक जितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं वहां से आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कब कौन सा मेथड लगाना है, ये हमें क्वेश्चन देख के ही पता लगेगा और हमें एक्सपीरियंस से पता लगेगा जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है 48 को 32 से अगर रिलेट करना है, कैसे रिलेट करोगे, साफ साफ दिख रहा होगा, सारे मेथड लगा के देख लेना, आंसर नहीं आएगा इसमें। आपको इसको सॉल्व करना है इलॉजिकल मेथड से। कैसे, आपका 4 और 8 का मल्टीप्लाई कर दिया 32, 3 और 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 24। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन 24। तो ये चीजें आपको पता लगती हैं जब आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। 4 8 जा 32, 3 8 जा 24। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 53 88 81 क्वेश्चन मार्क 43 77। अब कई बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने तो आपके दो पार्ट बताए थे, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, इसमें आपका एक पार्ट और एग्जिस्ट कर गया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा, ये रिसेंटली एसएससी के क्वेश्चन का पैटर्न है। एसएससी आपका इस तरह के क्वेश्चन पूछता है और इस पैटर्न में आपको क्या है कि कंफ्यूजन की स्थिति आपकी दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो सेम रिलेशन यहाँ पर होगा और वही सेम यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा मेथड यानी कि एक से ज्यादा सही आंसर ऑप्शन में आपको नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ केवल एक ही आंसर आपका मैक्सिमम केस में देखने को मिलता है। अब यहाँ अगर हम बात करें 53 का यूज करके 88 पर पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे
ये आपका एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है, इनको बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 53 और 88, अच्छा 88 को दिमाग में और 77 को आपका देखकर दिमाग में ये ख्याल तो आता होगा कि ये दोनों किससे डिविजिबल हैं, 11 से, क्योंकि ये 11 7 जा 77, 11 8 जा 88। ठीक है, अब ये 11 का यूज करना कैसे है ये देख लेते हैं। 5 और 3 का सम कितना आता है, 8, 8 में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, 11 का। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 और 3 का सम कितना आता है, 7, मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 का, तो ये 77 आ गया। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया था, 88। सेम इसी पैटर्न को हमें यूज करना है इस 81 के लिए। 8 + 1 कितना आ गया, 9, 9 में मल्टीप्लाई कर दिया 11 का, तो कितना आ गया, ये 99, और 99 ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। नहीं मिलता तो कोई और तरीका सोचते हैं। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम उसी पैटर्न पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 9 से 738 पर अगर जाना है, आपको पता होना चाहिए 9 का क्यूब कितना होता है। 9 का क्यूब होता है 729। हालांकि 729 27 का स्क्वायर भी होता है, लेकिन यहाँ पर 27 नहीं दे रखा, 9 दे रखा है। 9 से 729 पर कैसे पहुंचेंगे आप, 9 का क्यूब कर दिया तो 729 + 9 ऐड कर दिया तो 738। सेम इसी पैटर्न में आप इसको रिलेट कर दोगे, यहाँ पर 2 सिंबल ऐसे लगा देना। 11 का क्यूब प्लस 11, तो ये 11 का क्यूब कितना आएगा, 1331, प्लस 11 कर दोगे तो आपका ऐड कितना आएगा, आपका 1342। सेम इसी पैटर्न में आपको 10 को क्वेश्चन मार्क से रिलेट करना है। 10 का क्यूब प्लस 10, तो ये कितना आएगा आपका 1000, प्लस 10 कर देंगे तो ये 1010 आंसर इसका आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका इसका, बी ऑप्शन 1010। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 12, 130, 11 क्वेश्चन मार्क और 10 और फिर यहाँ पर 88। अब कैसे सॉल्व करना है इसको ये देख लेते हैं। 12 है, अगर 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, लेकिन यहाँ तो 130 दे रखा है। तो यहाँ अगर 12 का स्क्वायर अगर हम करें और इसमें से माइनस कर दें कितना, 12 + 2 यानी कि 14। जैसे 144 में अगर 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 130 आ जाएगा। क्या ये राइट साइड में भी आपका रिलेट हो पा रहा है? अगर हो जा रहा है तो फिर आपका इसका आंसर हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर देते हैं, हाँ 10 से 88 को अगर हम रिलेट करेंगे तो क्या ऐसे रिलेट हो पा रहा है, 10 का स्क्वायर माइनस का 10 + 2, 10 + 2 12 आ जाएगा। देखो इसी सेम आपका पैटर्न में इसको रिलेट किया है। 10 आपका जैसे यहाँ पर 12 का स्क्वायर था और 12 में 2 ऐड कर दिया, 10 का स्क्वायर और 10 में 2 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 100 में से आपका 12 गया तो कितना आ गया, 88 आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे ही रिलेट कर लेना है आपको बीच वाले संख्याओं को। ये जो आपका पैटर्न है इसमें आपका कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होती, बस आपको रिलेट करना है। जो भी 2 पैटर्न आपके जिस मेथड से रिलेट हो जाए वही तीसरे वाले में लग जाएगा। एक से ज्यादा किसी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बहुत कम ही देखे जाते हैं। अब यहाँ 11 की बात करें, 11 का स्क्वायर माइनस का 11 + 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 11 का स्क्वायर 121 माइनस का 13 कितना आ जाएगा, 108। ऑप्शन में है क्या, 108, डी ऑप्शन 108 सही हो जाएगा। आगे इसके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 743, 196, यहाँ पर 418 क्वेश्चन मार्क और 256। यहाँ पर इन संख्याओं को देखकर हमें ये पता लग रहा है कि ये नंबर स्क्वायर हैं। अब आपने ये देखा होगा इस पूरे वीडियो में, सर ने कहा है कि नंबर को देखकर पता लग रहा है स्क्वायर है, सर ने कहा है नंबर को देखकर पता लग रहा है क्यूब है, सर ने कहा है कि ये नंबर किसके क्यूब के पास पड़ रहा है, सर ने कहा है कि ये नंबर किसके स्क्वायर के पास पड़ रहा है। ये पता कैसे चलता है, इसके लिए सबसे जरूरी चीज जो आपको याद रखनी है, 1 से लेकर 32 तक के स्क्वायर, ये आपको हमेशा याद होने चाहिए, हमेशा याद रहने चाहिए। इनको आप किसी पेज पर लिखकर जहां आप पढ़ते हो, स्टडी रूम है आपका, उस पर आप दीवार पे चिपका दो, क्योंकि ये आपके बहुत बार यूज होने वाले हैं इस रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 32 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 12 तक के क्यूब, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हाँ बाद में मल्टीप्लाई करके देख रहे हो या फिर स्क्वायर करके देख रहे हो। तो ये आपका मिनिमम रेंज है जिसको आपको याद रखना है, और उसी के बेसिस पे आपके कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते ही सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 196 की, 196 क्या होता है आपका, 14 का स्क्वायर। ऐसे ही 256 ये किसका स्क्वायर होता है, ये 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये 14 आया कहाँ से, 14 743 की अगर हम बात करें तो 7 + 4
11 और 3 कितना आ गया आपका 14। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर देखोगे तो ये 6 + 2 + 8, तो ये कितना आ गया आपका 16। 16 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो 418 में आप क्या ऐड करोगे, 4 + 1 + 8, 4 + 1 + 8 कितना आ गया आपका 5 और 8 13, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 169 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, 6 36 1296। अच्छा 6 से 36 पर जाना सब हर किसी को पता है। 6 से 36 कैसे जाएंगे, आपका 6 का स्क्वायर कर दिया 36। अब 36 से 1296 कैसे जाएंगे, 1296 भी किसी का क्या स्क्वायर है, ये कैसे पता लगेगा। इसके लिए आपको अभी पहले के क्वेश्चन में एक ट्रिक बताई थी कि इसमें हम ट्रिक का यूज कर सकते हैं। 36 का अगर स्क्वायर करना है तो आपको डिजिट्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। आपको क्या करना है, डिजिट्स में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। ये ट्रिक है आपका स्क्वायर करने की। 36 तो ये आपका 6 और ये 3। इसके बाद ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, ये 12 और ये 2। ठीक है, तो आंसर जो आएगा 1296। हाँ 1296 ही तो है ये। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 36 का स्क्वायर किया तो ये 1296 आ गया। अब ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ये भी हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी एनालॉगी का सिंबल नहीं दिया। मतलब यहाँ पर करना क्या था, जो रिलेशन यहाँ पर नंबर्स के बीच में है सेम वही रिलेशन किस ऑप्शन में दे रखा है ये आपको बस पता करना था। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा आपका 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए 256, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 64, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81। तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। अगला वाला देखोगे तो 7 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर 49, तो यहाँ पर 49 आ गया 7 का स्क्वायर। लेकिन 49 का स्क्वायर करने पर आपको 2409 नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 यानी कि यूनिट डिजिट में 1 आना चाहिए था। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिल जाएगा, लेकिन 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 5000 नहीं मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन चेक कर दिए हैं, आपको एग्जाम में ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 28वां जो क्वेश्चन है 10 34 और यहाँ पर 106। 10 से 34 पर कैसे पहुंचेंगे, क्या स्क्वायर करके पहुंच जाएंगे, नहीं स्क्वायर नहीं लग रहा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाले तरीके हैं आपके जो बताए गए थे। क्यूब वाला मेथड भी हमारे पास में, प्राइम मेथड भी है, कई सारे मेथड है हमारे पास में। अब यहाँ पर 10 से 34 पर जाना है, कैसे जाएंगे, 10 × 3 + 4 अगर मल्टीप्लाई करके जाना होगा तो। 34 से 106 पर कैसे जाएंगे, 34 × 3 कितना आएगा 102, और +4 कर दिया तो 6। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई 3 + 4 मल्टीप्लाई 3 + 4 देखना है सेम ये पैटर्न किस ऑप्शन में फॉलो होता है। तो यहाँ पर देखोगे 17 × 3 = 51 और 4 55 आ गया। 55 में लेकिन आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 165 आएगा, और 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा 169, जबकि इस ऑप्शन में आपका 155 दे रखा है, गलत हो गया। दूसरे वाले में 25 × 3 = 75 और 4 ऐड किया तो 79। यहाँ पर 79 में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो 237 आता है। 237 में 4 ऐड करने पर 241 आता है, लेकिन यहाँ 137 दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। आगे तीसरे पर चलते हैं। 7 × 3 = 21 और 4 25, 25 × 3 = 75 और 4 79। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। इसके बाद आपका डी वाला ऑप्शन ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको सी ऑप्शन मिल जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन 32 64 15। ये क्वेश्चन एसएससी के इतिहास का जो आपका लास्ट टाइम पूछा गया था, काफी टफ क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन किसी को इसका पैटर्न नहीं पता था, टीचर तक इसमें फंस गए थे। देखते हैं आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप कर ले रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताएंगे। वीडियो पॉज करके आप देखना, उसके बाद सॉल्यूशन पर आना, ठीक है। 32 64 15 पर जाना है। 32 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो 64 आता है, लेकिन यहाँ पर 15 जो है वो आपका रिलेट नहीं हो पा रहा है, और ऑप्शन भी कोई ऐसा नहीं दे रखा जिसमें 2 का मल्टीप्लाई करके अगला नंबर आ रहा हो, तो ये तरीका तो फेल हो गया। मल्टीप्लाई वाला, एडिशन वाला देखेंगे तो इनको ऐड करने पर 96 आता है। 96 का 15 से कोई रिलेशन है भी नहीं। अगर हम डिजिट ऐड करके 9 और 6 15 करें तो वैसे आप यहाँ पर रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है।
और कौन सा तरीका हो सकता है यहाँ पर इसको आपका सॉल्व करने का? जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 32 और अच्छा इस मेथड को एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, ऑप्शन कोई मैच कर रहा है कि नहीं। ये 96 आ गया, तो यहाँ पर 9 + 6 कितना आ गया आपका 15। अब ऐसे ही यहाँ पर 42 और ये आपका 55, इसका सम कितना आ रहा है? 5 और 2 7 और 5 और 4 9, 9 और 7 का सम किया तो कितना आ गया आपका 16। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया इस वाले मेथड के अकॉर्डिंग। इसके बाद 67 और 87, 7 7 कितना आएगा 14 1, तो यहाँ पर 8 6 14 और 1 15, तो 5 5 4 और 1 का ऐड करने पर 10 आएगा, यहाँ पर 25 दे रखा है, तो ये भी गलत हो रहा है इस मेथड से। 38 और 89 का देखो 9 और 8 17 आ गया, 9 और 3 कितना आ गया 12, तो यहाँ पर कितना आ गया 127, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 44 भी आपका नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ये आपका देखोगे तो 121 इसमें ऐड करोगे सबको तो भी आपका 13 यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये वाला जो हमने मेथड लगाया जिसमें पहले दो नंबर को ऐड करके फिर डिजिट्स को ऐड किया, अतार्किक विधि से सॉल्व करने की कोशिश की, वो तो आपका किसी ऑप्शन पे अप्लाई हो ही नहीं रहा, मतलब ये मेथड हमारा फेल हो गया। मोस्टली बच्चे मेथड लगा के आए थे और इसमें अपना 5 से 6 मिनट उन्होंने बर्बाद कर दिया था। अब तब भी इसका आंसर नहीं आया, तो कोई और तरीका भी तो होगा इसको सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व करेंगे? किसी और तरीके से, क्योंकि हमें ये तो पता लग गया कि ये नॉर्मल किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अतार्किक विधि कहीं ना कहीं इसमें लग रही है। कैसे लगेगी? 3 + 2 5 + 6 11 और 4 15, तो यहाँ पर क्या करना है आपको 32 और 64 की डिजिट्स को बस ऐड कर देना है। सेम यही रिलेशन किस ऑप्शन में दे रखा है देख लेते हैं। देखो 4 + 2 + 5 + 5, तो ये आपका कितना आएगा 10 और 6 16, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आगे देखोगे 6 और 7 13 और 8 21 और 7 28 28, ये आपका गलत हो गया। 3 और 8 11 और 8 19 19 और 9 कितना आ जाएगा 28, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। आगे चलेंगे तो 5 और 1 कितना आएगा 6 और 7 13 और 0 कितना आ रहा है आपका 13, ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है आपका इस मेथड से। आपने देखा कि इस क्वेश्चन का जो लॉजिक था वो ऐसा था जो पहली बार आपका पूछा गया था, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपका एग्जाम का लेवल थोड़ा टफ बना दिया जाए और इस तरह के क्वेश्चन वहां पर रख दिए जाए। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 48 192, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 12 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 48 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 192, बड़ा आसान सा लॉजिक है। इसी को हमें अप्लाई कर देना है यहाँ पर। देखो ये तो 4 का मल्टीप्लाई करके ये तो नहीं होगा, यहाँ पर ये भी 4 का मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा। 8 4 जा 32 और 32 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 128, तो सी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाएगा। तो इस 30 वाले क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की इस क्लास में जो 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये 30 क्वेश्चन नहीं है, 30 कॉन्सेप्ट हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमने जो 6 मेथड बताए थे उनको जगह जगह अप्लाई करना कैसे करना है, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे उसके लिए अप्रोच रहेगी। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है प्रैक्टिस की। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, नंबर आपके इतने फैमिलियर हो जाएंगे कि आपको ये लगेगा कि हाँ ये नंबर है, हाँ ये सॉल्व हो जाएगा, हाँ ये है तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, इसको भी कर लेंगे उसको भी कर लेंगे, और किसी भी बुक से आप क्वेश्चन उठाएंगे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से वीडियो देखकर सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और हमारे व्हाट्सएप वाला जो लिंक है जो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको डेली आपके वीडियो जो आने वाले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ हमारा जो ऐप है वहां जाके आप रजिस्टर जरूर करिए, क्योंकि जितने भी वीडियो हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो सारे उस पर प्ले स्टोर पे आपका उस ऐप पर सेव होते जा रहे हैं। अगर आपको फर्दर भविष्य में कभी दोबारा देखने की भी जरूरत पड़ती है कि हाँ ये टॉपिक तो भूल गए, 2 महीने पहले पढ़ा था या 15 दिन पहले पढ़ा था, दोबारा देखना है तो वो आप ऐप पर ही देख पाओगे। तो आप ऐप पर जाके आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। उसके लिए फिर आपका कोई नेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर वो आपको सेव हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ आज की इस क्लास में हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए अनंत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।